बढ़ते आगे, शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। जी हां, ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को सीज कर दिया है और कांग्रेस भवन को भी ईडी ने सीज किया है। तो कवासी लखमा और उनके बेटे की 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है जिसे सीज कर दिया गया और कांग्रेस कार्यालय की 68 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है शराब घोटाले का ये पूरा मामला, जहां पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति को सीज कर दिया गया और वही कांग्रेस भवन की बात की जाए तो कांग्रेस भवन को भी ईडी ने सीज कर दिया है। तो कवासी लखमा और उनके बेटे की पास 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है जिसे ईडी ने एक्शन लेते हुए सीज कर दिया है। और कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो 68 लाख की संपत्ति को भी अटैच किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, इस बड़ी खबर पर क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? छत्तीसगढ़ में जो कथित शराब घोटाला हुआ था उस मामले में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे अभी फिलहाल जेल में हैं। लेकिन इस मामले में जो पूछताछ हुई थी ईडी से और ईडी ने जो तथ्य सामने आए थे उनको ये कहा था कि करीब 72 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उनको कवासी लखमा के को दी गई थी और उस पैसे का जो सिंडिकेट में जो भ्रष्टाचार का पैसा था शराब घोटाले में, उस पैसे का कांग्रेस भवन जो सुकमा में बन रहा था उसमें लगाया गया था। तो ईडी ने इस मामले में कांग्रेस को एक मेल भेजा है और उस मेल में करीब 6.25 करोड़ की संपत्ति को सीज करने की, अटैच करने की बात कही गई है, जिसमें से कांग्रेस का जो सुकमा का भवन है जिसकी करीब 60 लाख से ज्यादा की लागत बताई जा रही है उसको अटैच किया गया है। और इसके साथ साथ कवासी लखमा का एक आवास है और हरीश कवासी जो उनके बेटे हैं उनके आवास है उसको भी अटैच किया गया है। जो हरीश कवासी का आवास है वो है पुसानी पारा सुकमा में, जिसकी लागत ये बताई जा रही है 1 करोड़ 40 लाख रुपए और जो कवासी लखमा का आवास है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस भवन में जो खर्च हुए हैं उसकी कीमत तो कुल मिलाकर 6.25 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। सबसे खास बात ये है कि इसमें जो कांग्रेस का भवन का अटैच किया जाना इस मामले में, क्योंकि जहां तक है कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही थी और कुछ बीजेपी के नेताओं को, तो उनका ये कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई है इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यालय बिल्डिंग का सीज करने का शायद ये पहला मामला है जो सुकमा में ईडी ने किया है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, मेरे मन में भी यही सवाल था जो मैं पूछने वाली थी कि ईडी ने देखिए एक्शन लिया है और ये जो संपत्ति सीज तो की है लेकिन कार्यालय को भी यहाँ पर सील कर दिया गया, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय जो है वो इस तरीके से उस रडार में नहीं आए हैं। लेकिन इस पूरी ईडी की जो कार्रवाई हुई और ईडी ने जो छत्तीसगढ़ में करीब 2161 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ और उसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री की भूमिका बताई और ये कहा गया कि करीब 2 करोड़ रुपए हर महीने उनको दिए जाते थे। इस तरीके से जो उनके टेन्योर के दौरान एक बड़ी रकम उनको पहुंचाई गई और उसी रकम से जो सिंडिकेट से शराब घोटाले का सिंडिकेट था उसमें कांग्रेस भवन के कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग हुआ। इस तरीके के साक्ष्य ईडी ने जुटाए और उन्हीं साक्ष्य के आधार पर ईडी ने ये अटैचमेंट की कार्रवाई की है, जिसमें कांग्रेस का सुकमा का भवन है और जिसकी लागत जो उसमें बताई गई है वो 68 लाख के आसपास उसका एरिया बताया जा रहा है और उसके साथ ही 2 संपत्तियां कवासी लखमा और हरीश कवासी उनके बेटे की हैं। तो चलिए, संपत्ति को सीज किया गया है, कार्यालय को भी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए।